नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को नासा का कार्यकारी चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया? इसका सही जवाब है भव्या लाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आर्मी स्टाफ के उप प्रमुख का कार्यभार संभाला? इसका सही जवाब है जनरल सीपी मोहंती। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पुलिस और नगर सेना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कर्मवीर योद्धा पदक देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मंत्री परिषद की कार्यवाहियों को पेपरलेस बनाने के लिए ई कैबिनेट प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, बीते दिनों उत्तर प्रदेश के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर भारत का तिरंगा फहराया। बताइए वह उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? इसका सही जवाब है गोरखपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने हर घर पानी हर घर सफाई मिशन की शुरुआत की? इसका सही जवाब है पंजाब। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया? इसका सही जवाब है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, महात्मा अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला ऑल सिविलियन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की? इसका सही जवाब है स्पेस एक्स। अंतिम प्रश्न है, म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता हथियाने वाले सैन्य अधिकारी का क्या नाम है? इसका सही जवाब है मिन ऑन्ग ह्लेंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। सुर्खियों में रहा स्टारडस्ट 1.0 क्या है? उपग्रह, आकाशगंगा, लॉन्च व्हीकल या फिर क्षुद्र ग्रह? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉन्च व्हीकल। बीते दिनों स्टारडस्ट 1.0 अमेरिका के लोरिंग कॉमर्स सेंटर से लॉन्च किया गया। स्टारडस्ट 1.0 एक लॉन्च व्हीकल है। यह पहला कमर्शियल रॉकेट है जिसमें ईंधन के तौर पर बायोफ्यूल का प्रयोग किया गया है। यह रॉकेट 20 फीट लंबा है और इसका वजन 250 किलोग्राम है। यह रॉकेट अधिकतम 8 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसका निर्माण एरोस्पेस कंपनी ब्लू शिफ्ट द्वारा किया गया है। छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में इस रॉकेट का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा नेक्टर ऑफ लाइफ क्या है? जीवाणु, उपग्रह, मानव मिल्क बैंक या फिर आकाशगंगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मानव मिल्क बैंक। केरल के एर्नाकुलम जनरल हॉस्पिटल में आगामी शुक्रवार को एक मानव मिल्क बैंक खोला जाएगा। इस मिल्क बैंक का नाम नेक्टर ऑफ लाइफ है। आपको बता दें कि यह केरल का पहला मानव मिल्क बैंक है। इसका मकसद उन नवजात शिशुओं को ब्रेस्ट मिल्क उपलब्ध कराना है जो किसी कारणवश अपनी मां का दूध नहीं पी पाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर पटना? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चेन्नई। विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की। यह भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र होगा। इसकी स्थापना चेन्नई में की जाएगी। यह केंद्र चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के एक भाग के रूप में स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह आर्द्र भूमियों के संरक्षण, प्रबंधन और उचित उपयोग के लिए एकीकृत रणनीतियों के उपयोग में सहायता करेगा। गौरतलब है कि भारत में लगभग 4.6% जमीन आर्द्र भूमि है जिसका क्षेत्रफल 15.26 मिलियन हेक्टेयर है। भारत की 42 आर्द्र भूमियां रामसर साइट्स के रूप में नामित हैं जिनका क्षेत्रफल 1.08 मिलियन हेक्टेयर है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बन गई है? भावना कंठ, आयशा अजीज, नुसरत खान या फिर प्रज्ञा पांडे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आयशा अजीज। आयशा अजीज भारत की सबसे युवा महिला पायलट बन गई हैं। 25 वर्षीय आयशा कश्मीर की रहने वाली हैं।
आयशा 2011 में 15 वर्ष की उम्र में लाइसेंस पाने वाली सबसे युवा स्टूडेंट पायलट बन गई थी। बाद में उन्होंने रूस के सोकोल एयरबेस में MiG-29 को उड़ाने की ट्रेनिंग ली। 2017 में आयशा को कमर्शियल लाइसेंस मिल गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एक नए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की घोषणा की गई, जिसके मुखिया वहां के सेना प्रमुख होंगे? बांग्लादेश, उत्तर कोरिया, म्यांमार या फिर वियतनाम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, म्यांमार। बीते दिनों म्यांमार में सेना ने तख्ता पलट कर दिया। अब वहां की मिलिट्री ने नए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की घोषणा की है, जिसके मुखिया वहां के सेना प्रमुख जनरल मिग ऑनलैंग होंगे। इस परिषद में 11 सदस्य हैं, जिसमें से 8 सेना के सदस्य हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश को रोड एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए $500 मिलियन देगा? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक या फिर विश्व आर्थिक मंच? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व बैंक। हाल ही में विश्व बैंक और बांग्लादेश की सरकार के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत विश्व बैंक बांग्लादेश को रोड एवं डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए $500 मिलियन देगा। इससे बांग्लादेश के 20 मिलियन से अधिक लोगों को फायदा होगा। इस समझौते के तहत मिली राशि से न केवल सड़कों का विकास किया जाएगा, बल्कि लोगों को तेज इंटरनेट की सुविधा दिलाने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी लगाया जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अमेजन के नए CEO कौन होंगे? जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, मार्गरेट एलेक्स या फिर एंडी जेसी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, एंडी जेसी। हाल ही में दुनिया के दूसरे धनी व्यक्ति जेफ बेजोस ने अमेजन के CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद को छोड़ने का ऐलान किया। इस साल की तीसरी तिमाही में वह इस पद को छोड़ देंगे। अब अमेजन के नए CEO एंडी जेसी होंगे। एंडी जेसी वर्तमान में अमेजन वेब सर्विसेज के चीफ हैं। आपको बता दें, बेजोस अब कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाएंगे। अब वह परोपकारी पहलों जैसे अपने वन डे फंड और बेजोस अर्थ फंड के अलावा अंतरिक्ष अन्वेषण और पत्रकारिता समेत अन्य व्यावसायिक उपक्रमों पर ध्यान देंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने किस योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं को 50,000 रुपए एवं इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए देने का फैसला किया है? मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना या फिर मुख्यमंत्री उद्यम योजना? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अब इंटरमीडिएट पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए और स्नातक पास सभी विवाहित अविवाहित दोनों को लड़कियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत प्रदेश में उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। अब तक इस योजना के तहत इंटरमीडिएट पास लड़कियों को 10,000 रुपए और स्नातक पास लड़कियों को 25,000 रुपए दिए जाते थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसका लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा। आवेदनकर्ता ई कल्याण पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सबसे तेजी से 4 मिलियन कोरोना वायरस का टीकाकरण करने वाला कौन सा देश है? भारत, अमेरिका, इजराइल या फिर यूनाइटेड किंगडम? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। भारत सबसे तेजी से यानी 18 दिनों में 4 मिलियन कोविड-19 का टीकाकरण करने वाला देश बन गया है। इसके साथ ही भारत सबसे तेजी से कोविड-19 का टीकाकरण करने वाले शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। तेजी से कोविड-19 का टीकाकरण करने वाले अन्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल और यूनाइटेड किंगडम शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 51वीं, 52वीं, 53वीं या फिर 54वीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 53वीं। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को 53वीं रैंक मिली है। यह विश्व रैंकिंग इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी की है। भारत की रैंकिंग में गिरावट के लिए प्राधिकारी वर्ग द्वारा किए गए लोकतांत्रिक मूल्यों में पतन और नागरिक स्वतंत्रता पर
प्रहार को जिम्मेदार माना गया है। इस रैंकिंग में नॉर्वे को पहला स्थान मिला है। नॉर्वे के साथ रैंकिंग में शामिल शीर्ष 5 देश आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अंतिम प्रश्न है, उद्योग मंथन वेबिनार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या फिर शिक्षा मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उद्योग मंथन वेबिनार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 4 जनवरी 2021 से की जा चुकी है, जो 2 मार्च 2021 तक चलेगा। इस वेबिनार में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के 45 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। वेबिनार का उद्देश्य विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में गुणवत्ता और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देना है। विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में शामिल प्रमुख क्षेत्रों में खिलौनों का निर्माण, लेदर, फर्नीचर, रसायन और पर्यटन आदि हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। खबरों में रहा लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर बिहार? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।